नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। और देखिए, मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ जो यूथ कंपटीशन चल रहा था। थोड़ा लेट हो चुका है बट कोई नहीं, हम कर लेते हैं इसको भी, क्योंकि क्विज हमारा चल रहा है आर्ट ज्ञान कला पर। तो देखिए 400 से क्वेश्चन है और मेरे पास आप लोगों की कुछ क्वेरीज भी आ रही हैं कि मैं आर्ट कंटेम्प्रेरी और आपको जो आर्टिस्ट है वो करा देती हूँ। तो देखिए, मैं आर्टिस्ट भी लेकर आऊँगी। मैं कर लेती हूँ ऐसे कि एक आर्टिस्ट पर वीडियो ले आती हूँ और एक आपका यूथ पर ले आती हूँ, तो साथ साथ आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें तैयारी में अपनी कोई कमी नहीं छोड़नी है। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं। स्वर पद्धति से बनाने वाले अमेरिकन चित्रकार है रेम्ब्रांड, पोलाक, पिसारो, हेनरी मातिस। कौन है? तो ये है आपके पोलाक हैं। नेक्स्ट है गुएर्निका किस कलाकार की रचना है? सल्वाडोर डाली, पिकासो, माइकल एंजेलो एंड गोया। ये आप जानते ही हैं। गुएर्निका किसकी रचना है? पिकासो की है। नव प्रभाववाद के प्रणेता कौन थे? जॉर्ज सोरा, वैन गॉग, सेजा या माने। कौन थे नव प्रभाववाद के प्रणेता? तो नव प्रभाववाद के प्रणेता कौन थे? जॉर्ज सोरा थे। नेक्स्ट है सूर्यमुखी का चित्र किसने बनाया था? सेजा, वैन गॉग, मीरो और जेरिक्रा। किसने बनाया था सूर्यमुखी का चित्र? सूर्यमुखी का चित्र बनाने वाले वैन गॉग थे। पत्थर तोड़ने वाली कृति बहुत प्रसिद्ध है कि कलाकार का नाम बताइए। कुर्बे, दोमिए, सेजा या सल्वाडोर डाली। मोस्टली ये टीजीटी पीजीटी दोनों में पूछा जाता है। पत्थर तोड़ने वाले कृति किसकी है? कुर्बे की है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सल्वाडोर डाली का है? कौन से सल्वाडोर डाली के चित्र हैं? द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी, ट्रेंडिंग वुमेन, इंको ऑफ स्क्रीन, सुप्रीमेटिस्ट कंपोजिशन। देखिए, अगर इसमें मेरे स्टूडेंट हैं जिनको मैंने क्लास में पढ़ाया है तो वो सुन भी रहे होंगे। उनको मैंने बताया भी था कि सल्वाडोर डाली का जो ये चित्र है द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी, ये आता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी किसका चित्र है? सल्वाडोर डाली का है। द मॉर्निंग वॉक का चित्रकार कौन है? सुजुकी, डेगा, रेनुआ या पाल सेजा। कौन है? तो ये है आपके पाल डेगा है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन यूरोपीय कला का भूदृश्य चित्रण कलाकार है? मोने, कॉन्स्टेबल, टिशियन या पिसानो। तो ये अब जानते हैं, जहाँ कॉन्स्टेबल का नाम है और भूदृश्य पूछा जा रहा था, कॉन्स्टेबल ही आपका आंसर राइट रहेगा। उपन्यास लास्ट फॉर लाइफ किस कलाकार के जीवन की कहानी है? वैन गॉग, सेजा, पिकासो, गोगा। किसकी कहानी है? तो ये है आपकी वैन गॉग की। नेक्स्ट है, समुद्री जहाज की दुर्घटना पर बनी पेंटिंग मेदुसा का बेड़ा के कलाकार का नाम बताइए। देखिए, एक घटना पर बनी पेंटिंग थी, क्योंकि आप जानते हैं आर्टिस्ट समय समय पर घटनाओं पर जो चित्रण अपना करते रहते हैं। तो ये किसकी पेंटिंग है? मेदुसा का बेड़ा प्रसिद्ध पेंटिंग है। जेरिकॉल्ट, एलेग्रो, अंग्र, गोया। किसकी है? थियोडोर जेरिकॉल्ट की है। नेक्स्ट है, कौन यथार्थवादी चित्रकार के साथ साथ सुप्रसिद्ध व्यंग्य चित्रकार भी था? दोमिए, कुर्बे, डेविड, गोया। कौन था? तो ये दोमिए था, जो एक व्यंग्य चित्रकार भी था। नेक्स्ट लिखेंगे, सल्वाडोर डाली एक चित्रकार था यथार्थवादी, अति यथार्थवादी, प्रभाववादी के उत्तर प्रभाववादी। कैसा चित्रकार था सल्वाडोर डाली? एक अति यथार्थवादी चित्रकार था। नेक्स्ट है, घनवादी कला आकृतियों को किस रूप में देखते थे? वर्ग के रूप में, त्रिकोणात्मक और वर्ग के रूप में, गोल और त्रिभुज के रूप में, घन और शंकु के रूप में। किस रूप में देखते थे? तो ये देखते थे आपके घन और शंकु के रूप में, इसीलिए घनवादी कला का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, देखिए इसमें दिया भी, प्रकृति को वृत्तचित्ती, गोल और शंकु के आकार में देखकर चित्रित करना चाहिए। इससे घनवादी चित्रकारों की रचना पर बल देकर चित्रण करने का नया दृष्टिकोण मिला। घनवाद की गति में भी उन्नति हुई। 3 मई किस कलाकार की रचना है? ये मेरे ख्याल से 2021 में भी प्रश्न आया हुआ था शायद। गोया, पिकासो, मोने, कुर्बे। किसका है? तो ये गोया का है। नेक्स्ट है, फ्रांस के किस कलाकार ने नर्तकियों को अपने चित्रण का विषय वस्तु बनाया था? डेविड, देगा, माने या गोया। किसने बनाया था? तो ये बनाया था, देखिए आपका देगा ने बनाया था। देगा प्रभाववादी कलाकार थे एक। नेक्स्ट है, द फाइटिंग टेम्परेरी किसका चित्र है? यूजीन दे लैक्रा, कॉन्स्टेबल, टर्नर या तिंतारेंतो। किसका चित्र है? द फाइटिंग टेम्परेरी, ये है आपका यूजीन दे लैक्रा का चित्र है। फाइटिंग टेम्परेरी ये मानव संघार, यमलोक में दांते और वर्जिल आदि चित्रों की इन्होंने रचना की थी। द किस नामक मूर्ति के मूर्तिकार कौन है? माइकल एंजेलो, पूसा, रोंदा या कोई नहीं इनमें से। तो द किस नामक मूर्ति के मूर्तिकार हैं? रोंदा ने, ये प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं इसके।
नेक्स्ट है द स्टारी नाइट का चित्रकार कौन है? वेलास्की, एल ग्रेको, देगा, विंसेंट वैन गॉग। कौन है? विंसेंट वैन गॉग है। द स्क्रीम चित्र किसने चित्रित किया है? एडवर्ड मुंक, एडगर देमाने, एडवर्ड मुंच। किसने किया है? एडवर्ड मुंक ने किया है। यंग वुमन विद ए वाटर जग को किसने चित्रित किया है? जॉन वर्मियर, फ्रांस हॉल्स, मीरो, पीटर पारोवेंस। किसने चित्रित किया है यंग वुमन विद ए वाटर जग? ये किया है जॉन वर्मियर ने। नेक्स्ट प्रश्न है पीआरबी का मतलब क्या है? पेंटिंग रिजर्व बैंक। देखिए कंप्यूटर कला से क्वेश्चन आया हुआ है, पाश्चात्य में ही है। प्री रेनेसा ब्रदरहुड, पोस्ट रेनेसा ब्रदरहुड, प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड। तो ये इसका सही आंसर होगा प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड। देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन हैं आपके कंप्यूटर आर्ट के क्वेश्चन, ये आपके एनवीएस में भी आते हैं, केवीएस में भी आते हैं और डीएसएसपी में भी काफ़ी पूछे जाते हैं। तो अगर इस वीडियो को मेरी केवीएस, एनवीएस और डीएसएसपी वाले स्टूडेंट देख रहे हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस को जरूर ध्यान देंगे और ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाऊंगी भी यहाँ पर। ब्रिटिश दृश्य चित्रकार का नाम बताइए? जॉन कॉन्स्टेबल, एंड्रिया साची, टिपिलो, विलियम होगार्थ। कौन है? ये है जॉन कॉन्स्टेबल। न प्रभाववाद का संस्थापक कौन था? जॉर्ज सियोरा, पॉल सिग्नक, सेजा या रेनार। कौन था? जॉर्ज सियोरा था। द बाथ चित्र किसने चित्रित किया है? माने, पाल सेजा, डेविड या वैन गॉग ने। किसने चित्रित किया है? तो ये किया है पॉल सेजा ने। मेदुसा का बेड़ा चित्र किसने चित्रित किया है? थियोडोर जेरिकॉल्ट, जॉक डवी, मोने या सिसली। किसने चित्रित किया है? तो ये थियोडोर जेरिकॉल्ट ने किया है। नेक्स्ट प्रश्न है बिंदुवाद का कलाकार कौन था? गोगा, सियोरा, रेनायर, लोत्रेक। कौन था? तो ये था आपका सियोरा। पाब्लो पिकासो पैदा हुए थे फ्रांस में, डेनमार्क में, स्पेन में या इटली में? कहाँ पैदा हुए थे? तो ये स्पेन में पैदा हुए थे। स्पेन का अति यथार्थवादी कलाकार कौन था? सल्वाडोर डाली, रोसो, एल ग्रेको, फ्रांसिस ब्रेकन। कौन था? ये था आपका सल्वाडोर डाली। नेक्स्ट प्रश्न है गर्निका नामक चित्र किसने चित्रित किया था? गार्निका नहीं, गुर्निका है। पिकासो, ज्वाग्रीस, सेजा या टर्नस। किसने चित्रित किया था? तो ये पिकासो की विश्व प्रसिद्ध रचना है गार्निक। यथार्थवाद का प्रमुख चित्रकार कौन था? कोरो, मातिस, देगा या कुर्बे। नेक्स्ट प्रश्न है अविग्नो की सुंदरियां, अविन्यू की स्त्रियां चित्र किसने चित्रित किया है? मैदगिलियानी ने, पिकासो ने, लोत्रेक ने, ज्वाग्रीस ने। किसने चित्रित किया? तो ये पिकासो का चित्र है अविन्यू की स्त्रियां। नेक्स्ट है गायिकाएं चित्र बाघ गुफा की किस संख्या गुफा के सामने चित्रित किया गया है? देखिए इंडियन से लिया गया है ये। गुफा संख्या 8, गुफा संख्या 4, गुफा संख्या 3, गुफा संख्या 6। गायिकाएं चित्र बाघ गुफा की किस संख्या गुफा के सामने चित्रित किया गया है? तो ये चित्रित किया गया है आपका गुफा संख्या 4। डॉक्टर गैटचेट का चित्र किसने चित्रित किया है? वैन गॉग, गोगा, मोनेट, माने। तो किसने चित्रित किया है? वैन गॉग ने चित्रित किया, विंसेंट वैन गॉग ने। नेक्स्ट है ताश के खिलाड़ी चित्र किसने चित्रित किया है? तो ताश के खिलाड़ी चित्र को चित्रित करने वाले कौन है? सेजा, पिकासो, मोने, मुंच। कौन है? तो ये हैं आपके सेजा। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों का अभिव्यंजनावाद किस देश के कलाकारों द्वारा शुरू किया गया था? इटली, फ्रांस, जर्मनी या रूस। किस देश के कलाकारों द्वारा शुरू किया गया था? जर्मनी। नेक्स्ट प्रश्न है सल्वाडोर डाली किस कला आंदोलन से संबंधित है? अति यथार्थवादी, घनवाद, प्रतीकवाद या भविष्यवाद। किससे संबंधित है? अति यथार्थवाद से संबंधित है। किस चित्रकार ने अपना कान काटकर अपनी प्रेमिका को भेंट किया था? वैन गॉग, गोगा ने, डाली ने, लोत्रेक ने। किसने किया था? वैन गॉग ने। देखिए क्या किया था, अपना कान काटकर वेश्या के दरवाजे पर रखाए थे, मतलब अपनी प्रेमिका के, और बाद में इनकी प्रेमिका भी इनको छोड़कर चली जाती है। वैन गॉग उत्तर प्रभाववादी कलाकार के रूप में विख्यात हुए थे। इनके कला क्षेत्र में आरंभिक काल को डच काल के नाम से जाना जाता है। इनके प्रसिद्ध चित्र अगर देखेंगे आलू बख्शी, तारों भरी रात, ये सारे ही प्रसिद्ध हैं। कौन सा कला आंदोलन गति पर आधारित था? भविष्यवाद, किरणवाद, दादावाद, प्रभाववाद। ये मैंने देखिए अपनी क्लास में कराया भी है। कौन सा आंदोलन गति पर आधारित है? प्रश्न आता भी है, तो ये था भविष्यवाद। नेक्स्ट प्रश्न है भविष्यवाद किस देश में प्रारंभ हुआ? इटली, जापान, फ्रांस या जर्मनी। कहाँ से शुरू हुआ था? इटली में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न अगर आप देखेंगे मातिस किस कला आंदोलन का कलाकार था? जंगलवाद, प्रभाववाद, उत्तर प्रभाववाद या यथार्थवाद। किसका कलाकार था? तो ये जो मातिस हैं ये कलाकार थे आप लोगों के फाववाद, मतलब जंगलवाद के। आप देखते हैं इन्होंने जो आकृतियां हैं वो किस प्रकार की चित्रित की हैं, वो जंगलवाद उसमें साफ दिखाई देता है। पोप कला शैली किसने आरंभ की थी? कोकोस्का ने, विक्टर बार्सेली ने, बिसारो ने या वोलार्द ने। किसने आरंभ की थी? तो ये आरंभ की थी आपकी, देखिए इसमें दिया हुआ, इसका कोई विकल्प सही नहीं है। पोप कला का उदय जो है वो इंग्लैंड में हुआ था।
और इंग्लिश पॉप कलाकारों ने पीटर ब्लैक एक प्रसिद्ध कलाकार हैं। तो इसमें जो आंसर दिया गया है इसका, देखिए क्या है, मैं बता देती हूँ, इसमें लिखा हुआ नहीं है। पॉप कला एक्चुअल में ये इसका आरंभ 1950 ईस्वी के मध्य ब्रिटेन में हुआ था। पॉप कला का आरंभ, ठीक, ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड में हुआ था। और अगर आप देखें कि पोप शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम लॉरेंस अलोवे ने किया था। तो इसमें दिया हुआ भी नहीं है किसने आरंभ किया था। इसके जो अच्छा इसमें दिया हुआ रॉबर्ट रोसेनबर्ग दिया, लेकिन ये लॉरेंस अलोवे थे, रोसेनबर्ग नहीं थे। इसके देखिए मैं बता देती हूँ आप लोगों को, जो पॉप आर्ट है इसके कुछ प्रमुख जो आर्टिस्ट थे इंग्लैंड के, पीटर ब्लैक थे, पीटर फिलिप्स थे, रिचर्ड हैमिल्टन, और अमेरिका के रॉबर्ट रोसेनबर्ग थे, एंडी वारोल थे। तो ये कलाकार थे इसके, ये अमेरिका के थे, रॉबर्ट रोसेनबर्ग, ठीक। तो इसमें जो इसके जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो एक्चुअल में गलत दिए गए हैं। और ये भी थोड़ा सा आप देखेंगे तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप सही कर लेंगे, सुधार कर लेंगे। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पाल सेजा किस शैली के चित्रकार थे? प्रभाववाद, उत्तर प्रभाववाद, घनवाद या यथार्थवाद? किसके चित्रकार थे? उत्तर प्रभाववाद के चित्रकार थे। स्वच्छंदतावाद का वह कौन सा चित्रकार था जो चित्रण के लिए घर में लाशें रखता था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आता है दिलाक्र, हिंजर्स, जेरिकॉल्ट या माने, कौन था? तो ये था आपका जेरिकॉल्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑप्टिकल मिक्सचर किस आंदोलन से संबंधित है? प्रभाववाद, यथार्थवाद, बिंदुवाद या प्रतीकवाद? किससे संबंधित है? प्रभाववाद से संबंधित है। स्नान मग्न युक्तियां के चित्रकार कौन है? सेजा, मोने, कॉर्बे या मिले, कौन है? तो ये है सेजा। नेक्स्ट प्रश्न है, जॉर्ज ब्रोक किस कला आंदोलन से संबंधित है? नव प्रभाववाद, अतीत, यथार्थवाद, ये क्या साइड में, हाँ, जॉर्ज ब्रोक किस कला आंदोलन से संबंधित है? नव प्रभाववाद, अति यथार्थवाद, भविष्यवाद या घनवाद? किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपके घनवाद से संबंधित है। अति यथार्थवाद को किस चित्रकार ने फ्रॉइड के अध्ययन से ही स्वप्न की कल्पना तरंगों के कलात्मक महत्व को पहचाना था? मोने, पिकासो, मातेस या सल्वाडोर डाली? किसने पहचाना था? तो ये था सल्वाडोर डाली। निम्नलिखित में से कौन 20वीं शताब्दी का महान चित्रकार था? रेनायर, पिकासो, मीरो, कॉन्स्टेबल, कौन था? तो ये था आप लोगों का पिकासो। नेक्स्ट प्रश्न है, लैंडस्केप किस अंग्रेज चित्रकार ने बनाया था? बॉरेंदे, क्लाउड, टर्नर या पूसा? किसने बनाया था? तो लैंडस्केप जो बनाया था वह टर्नर ने बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, नव शास्त्रीयतावादी चित्रकार का नाम बताइए। जेरिको, डोमियर, डेविड या ब्रूकेल, कौन है? तो ये है डेविड। जंगलवादी चित्रकार का नाम बताइए। ब्रोक, सेजा, माने या मातिस, कौन है? तो ये हैं आप लोगों के मातिस। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों का, जंगलवादी चित्रकार आपके हो ही चुके हैं। चलिए हम देख लेते हैं। एमिन नोल्डे किस आधुनिक कला आंदोलन से संबंधित है? भविष्यवाद, घनवाद, दादावाद, जर्मन अभिव्यंजनावाद? किससे संबंधित है? तो ये है जर्मन अभिव्यंजनावाद से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, उस उत्तर प्रभाववादी चित्रकार का नाम बताइए जिसने ताहिती में चित्रण कार्य किया था। मातिस, सेजा, वैन गॉग, पॉल गोगा? ये है आपके पॉल गोगा। नेक्स्ट है, प्रमुख अति यथार्थवादी चित्रकार का नाम बताइए। पिकासो, ब्राक, वैन गॉग, सल्वाडोर डाली? तो इसका आंसर होगा आपका सल्वाडोर डाली। उस चित्रकार का नाम बताइए जो एक्शन पेंटिंग से संबंधित था। जैक्सन पोलाक, पॉल क्ली, एडवर्ड हॉपर, डिलोने? कौन है? जैक्सन पोलाक एक्शन पेंटिंग से संबंधित थे। नेक्स्ट प्रश्न है, भविष्यवाद आधुनिक कला आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया? इटली के कलाकारों द्वारा, जर्मनी के कलाकारों द्वारा, फ्रांस के कलाकारों द्वारा या रूस के कलाकारों द्वारा? किसके द्वारा शुरू किया गया? इटली के कलाकारों द्वारा ये शुरू किया गया था। मैटरनिटी चित्र किसने तैयार किया था? वैन गॉग ने, रूसो ने, पॉल गोगा ने, सेजान ने? तो किसने तैयार किया था? वैन गॉग ने तैयार किया था। आधुनिक कला का पिता किसे कहा जाता है? सेजा, पिकासो, माने या मोने? किसे कहा जाता है? सेजा को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अति यथार्थवाद को किसने चित्रित किया है? तो ये किसने चित्रित किया है अति यथार्थवाद को? ब्रैक, वैन गॉग, पिकासो या सल्वाडोर डाली? किसने चित्रित किया है? तो ये चित्रित किया है सल्वाडोर डाली।
नेक्स्ट प्रश्न है घनवाद में कितने आयाम होते हैं? प्रश्न जरूर आता है, टीजीटी में भी आ जाता है। 1, 2, 3 या अनेक। घनवाद क्यूबिज्म में देखिए जो आयाम होते हैं वो बहुआयामी आकृतियों को घनवाद क्योंकि कहा जाता है, तो इसमें 3 आयाम होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है किस लैंडस्केप चित्रकार ने प्रभाववादियों को प्रेरणा दी थी? टर्नर, कॉन्स्टेबल, मिल या गोया? किसने दी थी? तो ये दी थी आपकी टर्नर ने। नेक्स्ट प्रश्न है यथार्थवाद का प्रमुख चित्रकार कौन था? मातिस, कैरो, कुर्बे या देगा? तो यथार्थवाद का जो प्रमुख चित्रकार था वह था आपका कुर्बे। नेक्स्ट प्रश्न है नव प्रभाववाद का प्रवर्तक कौन था? रेनायर, सेरा, लॉथरेक या मोने? कौन था? ये था आपका सेरा। नेक्स्ट प्रश्न है टर्किशवाद का चित्रकार कौन है? इंग्रेस, डेविड ग्रॉस, फ्यूसेली? कौन है? ये आपका इंग्रेस। नेक्स्ट प्रश्न है पेंटर ऑफ सीरीज किसे कहते हैं? मोने, माने, देगा, रेनायर? ये है आपका मोने। नेक्स्ट प्रश्न है पूप कला का जन्म हुआ था इंग्लैंड में, अमेरिका में, भारत में या चीन में? कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे गुएर्निका चित्र किसने बनाया था? मोने, पिकासो, रेनायर, सेजा? तो गुएर्निका चित्र को बनाने वाले जो आर्टिस्ट थे वह थे पाब्लो पिकासो। ये पीछे प्रश्न कई बार रिपीट हो चुका है। प्रभाववादी चित्रकार का मुख्य विषय होता है तान, वस्तु, रंग, वातावरण और प्रकाश। यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं जब इस तरह के प्रश्न आते हैं, तो देखिए ये इसका आंसर होगा वातावरण और प्रकाश। प्रभाववादी चित्रकार के लिए प्रमुख विशेषता थी वातावरण और प्रकाश का ही इफेक्ट इन्होंने अपनी पेंटिंग्स में दिखाया है। स्नान स्थल किस चित्रकार का चित्र है? एम.एफ. हुसैन, जॉर्ज सोरा, ब्रॉक या पिकासो? किसका चित्र है? तो ये है आपका जॉर्ज सोरा का। घनवाद आंदोलन समाप्त हो गया 1726 में, 1826 में, 1925 में या 1926 में? तो ये घनवाद आंदोलन 1900 देखिए समाप्त हुआ था 1925 में। पिकासो ने चित्र बनाया था अवेन्यू की स्त्रियां नामक चित्र बनाया था, और अंतिम चित्र इसका था 1925 में। इन्होंने 3 नर्तक चित्र बनाया था। अभिव्यंजनावाद कला का विकास हुआ था फ्रांस में, स्पेन में, जर्मनी में या चीन में? नेक्स्ट प्रश्न देखिए इसका जो विकास हुआ था वो जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है टर्नर किस वाद्य के कलाकार हैं? प्रभाववाद, अभिव्यंजनावाद, यथार्थवाद या अति यथार्थवाद? तो टर्नर जो है वो आपके यथार्थवाद के चित्रकार हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कंप्यूटर कला के प्रसिद्ध चित्रकार कहाँ के हैं? स्पेन, अमेरिका, भारत या फ्रांस? कहाँ के हैं? तो ये हैं आपके अमेरिका के। नेक्स्ट प्रश्न है ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए जीनियस किसकी आत्मकथा है? हुसैन, सल्वाडोर डाली, पाब्लो पिकासो या वैन गोग? किसकी रचना है ये? सल्वाडोर डाली की। नेक्स्ट प्रश्न है इंग्लैंड के प्रमुख भूदृश्य चित्रकार, देखिए फिर से क्वेश्चन आ चुका है, पीछे भी मैंने कराया ये। वैन गोग, कॉन्स्टेबल, जियोतो या टिशियन? कौन है? तो ये है आपके कॉन्स्टेबल। पिकासो का जन्म हुआ था स्पेन में, फ्रांस में, इटली में या ग्रीस में? कहाँ हुआ था? स्पेन में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है वैन गोग का पूरा नाम क्या था? विंसेंट वैन गोग, पॉल वैन गोग, जॉर्ज वैन गोग या अल्बर्ट वैन गोग? कौन थे? तो वैन गोग का पूरा नाम है विंसेंट वैन गोग। नेक्स्ट प्रश्न है हरी पट्टी किसका चित्र है? रेम्ब्रा, गोया, हेनरी मातिस या पिसारो? किसका चित्र है? तो ये है हेनरी मातिस का। सूरजमुखी के फूल किसकी कृति है? सेरा, मातिस, मोने या वैन गोग? किसकी कृति है? तो ये कृति है आपकी वैन गोग की कृति है। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों का, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों का सूरजमुखी के फूल किसकी कृति है? सेरा, मातिस, मोने या वैन गोग? किसकी कृति है? तो ये है वैन गोग की कृति है। पीछे भी आ चुका है मेरे ख्याल से ये प्रश्न। सूरजमुखी के फूल। नेक्स्ट प्रश्न है देखिए जो चित्र है सूरजमुखी के फूल वैन गोग का है, विंसेंट वैन गोग का, और ये चित्र सुरक्षित है आप लोगों का 1888 में बनाया गया है। सुरक्षित है, ऑयल ऑन कैनवास पर बना हुआ है, नेशनल गैलरी लंदन में सुरक्षित है। नेक्स्ट प्रश्न है किस शताब्दी में पाश्चात्य कलाकारों ने साहित्यिक विषयों से निरत होकर प्रकृति के निकट सानिध्य स्थापित किया था? 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध या 20वीं शताब्दी? तो ये प्रश्न है, ये आंसर है आप लोगों का 20वीं शताब्दी राइट आंसर रहेगा। कौन से 2 कलाकारों ने ज्यामितीय चलन, चमकदार रंगों एवं तकनीक का समावेश अपने चित्रों में किया था? पॉल सेजा एवं विंसेंट वैन गोग?
पिकासो एवं बराक, माने एडगर डिगास, बॉन आइक बंधु। तो इसका आंसर होगा आपका पिकासो एवं बराक। ज्यामितीय चलन का जो प्रचलन है वो पिकासो और बराक ने किया था, घनवाद को जन्म देकर देखिए किया था। घनवाद से संबंधित आकृतियां इन्होंने बनाई हुई हैं। एडवर्ड माने द्वारा शुरू की गई शैली जिसमें छाया प्रकाश के स्थान पर रंगों का प्रयोग करके गोलाई एवं स्थूलत्व का एहसास कराया गया, उसे परंपरावादी समीक्षकों ने कहा घनवाद, प्रभाववाद, अति यथार्थवाद या फाववाद। क्या कहा था? तो ये कहा था एडवर्ड माने ने कहा था, देखिए आंसर रहेगा इसका फाववाद, सॉरी प्रभाववाद रहेगा। और नवीनता प्रदान की थी, हल्के रंगों और गहरे रंगों को स्पष्ट रूप से अलग अलग अंकित किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हेनरी मातिस किस कला आंदोलन से संबंधित है? एक्सप्रेशनिज्म, इम्प्रेशनिज्म, फॉरिज्म, फ्यूचरिज्म। हेनरी मातिस आप जानते हैं जंगलवाद से जुड़े हुए हैं, फाववाद से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो किससे जुड़े हुए हैं? फाववाद से जुड़े हुए हैं, फॉरिज्म से जुड़े हैं, फॉविज्म से जुड़े हुए हैं। आधुनिक कला की प्रवृत्तियों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? सत्य चूज करना है। दादावादी कलाकारों की उद्घोषणा थी विध्वंस भी सृजन है। कैंडिस्की ने कहा था एक कला रचना में दो तत्व होते हैं, आंतरिक और बाह्य। पॉल क्ली ने कहा था जितना अधिक यह संसार सशस्त्र होगा उतनी ही कला मूर्त होगी। किसी ने कहा था आधुनिक कला अशिक्षित लोगों की कला है। तो कौन सा कथन असत्य है? तो डी असत्य है। किसी ने कहा है आधुनिक कला अशिक्षित लोगों की कला है, ये कथन गलत है। पोटैटो ईटर्स नामक प्रसिद्ध चित्र किसका है? रेनायर, काउरबेट, मॉनगोग या मेडिक्लानी। तो किसका है? विंसेंट मॉनगोग का है पोटैटो ईटर्स। नेक्स्ट है, नीली एवं गुलाबी अवधि किसकी कही जाती है? गुस्ताव क्लिम्ट की, एडवर्ड मंच की, हेनरी रूसो या पाब्लो पिकासो। गुलाबी और देखिए नीली अवधि में जो चित्र बनाए थे वो पिकासो ने बनाए थे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन भूदृश्य चित्रकार है? ये पीछे भी आपका क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिए भूदृश्य चित्रकार कौन है? एक ये है बमीर, डॉमियर, कोरोट या डेला क्रोइस। तो इसमें से जो आंसर राइट होगा वह होगा आपका कोरोट। देखिए कामी कोरोट है, कामी कोरोट को कहा जाता है, एक प्रसिद्ध चित्रकार माने जाते हैं और ये एक भूदृश्य चित्रकार के रूप में भी इनकी प्रसिद्धि है। फ्रांसिस गोया किस आंदोलन का चित्रकार था? रोमांटिक आंदोलन, पुनर्जागरण आंदोलन, न प्रभाववादी आंदोलन, दादावादी आंदोलन। तो इसका आंसर होगा रोमांटिक आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन दादावादी चित्रकार है? मार्क छगाल, मार्क रोथको, मैक्स अर्नेस्ट, मैक्स बेकमैन। तो ये जो चित्रकार हैं वो है मैक्स अर्नेस्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, एंटी वारहोल किस आंदोलन से संबंधित है? जर्मन एक्सप्रेशनिज्म, अमूर्त एक्सप्रेशनिज्म, यथार्थवाद या पॉप कला। किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आप लोगों के पॉप कला से, पॉप आर्ट। परसिस्टेंस ऑफ प्लेजर चित्र का कलाकार कौन था? देखिए अभी पीछे पढ़ा था आप लोगों ने परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी जो सल्वाडोर डाली का था। परसिस्टेंस ऑफ प्लेजर अब देखिएगा मार्क्स अर्नेस्ट, सल्वाडोर डाली, मेडिग्लियानी, कांडिस्की। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे मैंने क्या समझाने की कोशिश की है। तो आंसर जो रहेगा सल्वाडोर डाली। परसिस्टेंस ऑफ प्लेजर मतलब आपको याद क्या रखना है, जलता हुआ जिराफ, गृह युद्ध की पूर्व सूचना, दृष्टि साता। तो ये सल्वाडोर डाली के चित्र हैं। नेक्स्ट है, ब्लू राइटर चित्र किस चित्रकार का है? एमिल नोल्ड, कोकोस्का, कांडिस्की या पिकासो। किसका है? तो ये कांडिस्की का है। नेक्स्ट है, अति यथार्थवाद के अंतर्गत फ्रोंटाज पद्धति को किसने किसने इसका आविष्कार किया था? फ्रोंटाज और मोन्टाज देखिए अति यथार्थवाद के अंतर्गत आती हैं दोनों ही पद्धति, और दोनों ही पद्धति के जो जन्मदाता कहेंगे, आविष्कारक कहेंगे, वो हम कहेंगे मार्क्स अर्नेस्ट को। किसको कहेंगे? मार्क्स अर्नेस्ट को। ठीक, देखिए इन्होंने ख्याति प्राप्त की है और आरंभ इन्होंने किया था। लकड़ी के फर्श में दिखाई देने वाले विचित्र आकृतियों से इन्होंने प्रेरणा पाकर फ्रोंटाज पद्धति का आविष्कार किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रभाववाद का जनक कलाकार कौन था? रेनवा, देगा, सेजा, एडवर्ड माने। कौन थे? तो ये थे आप लोगों के माने। नेक्स्ट प्रश्न है, सलो द रिफ्यूजेस क्या था? कला प्रदर्शनी, चित्र, म्यूजियम, राजनीतिक संस्था। तो ये क्या है? ये कला प्रदर्शनी है। प्रभाववाद चित्रों का मूल उद्देश्य था विषय का भाववादी चित्रण, विषय पर क्षणिक दृष्टि के प्रभाव का चित्रण, विषय पर रंगों का छटा का चित्रण, विषय का सौंदर्यपूर्ण चित्रण। तो ये था आप लोगों का विषय पर क्षणिक दृष्टि के प्रभाव का चित्रण। नेक्स्ट है, सिंगर सेट द बार चित्र किस प्रभाववादी कलाकार का है? देगा, सिसली, माने या पिसारो। सिंगर सेट द बार
समझ गए होंगे किसका चित्र है, ये देगा का चित्र है। देगा ने देखिए इस तरह के चित्रों को चित्रित किया है, जैसे नृत्य, घुड़दौड़ के मैदान, दुकानों और बगीचों को चित्रित किया हुआ है। मूले रूस क्या थे, चित्रकला संस्था, मदिरालय या नाटक गृह। मूले रूस देखिए किसको कहा गया है, तो ये मदिरालय को, मतलब बार जो होते हैं जिसमें ड्रिंक चलती है, उसको कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस प्रभाववादी चित्रकार के चित्रों को विज्ञापन में प्रयुक्त किया गया था। पॉल सेजा, अग्युक्त रेनवा, तुलुक लोत्रे, एडगर देगा। किसको कहा गया, तुलुक लोत्रे को कहा गया। नेक्स्ट, नव प्रभाववाद का जनक था अगस्त रेनवा, पॉल सिन्याक, पॉल सेजा या जॉर्ज सोरा। तो कौन है, जॉर्ज सोरा है नव प्रभाववाद के जनक। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से एक उत्तर प्रभाववादी कलाकार नहीं था। वैन गो, पियर वोत्राक, पॉल गोगा या जॉर्ज सोरा। तो एक आप लोगों का जो कलाकार नहीं था इसमें उत्तर प्रभाववादी कलाकार, तो उत्तर प्रभाववादी पियर वोत्राक नहीं था इसमें, ठीक है। नेक्स्ट 501, वैन गो का प्रसिद्ध चित्र है द मून एंड द अर्थ, कार्ड प्लेयर्स, सनफ्लावर्स या द वेदर्स। वैन गो का इसमें से प्रसिद्ध चित्र हमें बताना है कौन सा है, तो ये है सनफ्लावर्स। पीछे कई बार आ चुका है ये प्रश्न। घनबाद का जन्म वर्ष है, ये आपको वैसे ही रटा होगा मेरे ख्याल से। घनबाद का जन्म कब हुआ था, 1907 में हुआ था, फ्रांस में हुआ था। घनबाद का प्रथम चित्र भी आप लोगों को याद होगा, एडवर्ड मुंक का था, रूस रोल का था, या पाब्लो पिकासो का था, या मातिस का था। तो कौन सा था, पाब्लो पिकासो का था, अवन्यू की स्त्रियां। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें से घनवादी कलाकार नहीं है, ब्रोक, पिकासो, फर्नांडेजी या जेम्स एंसोर। तो इसमें जो घनवादी कलाकार नहीं है वह है जेम्स एंसोर। 505 क्वेश्चन है, गुएर्निका चित्र किसका है, ये आप जानते हैं, पीछे कई बार आ चुका है, पिकासो का है। तो ये थे हमारे, आज मैंने 5 क्वेश्चन कराए हैं 100 से ऊपर। 506 से मैं लेकर आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं चलती हूँ। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। थैंक यू सो मच।